नशा एक संगीन मसला है जो करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों को मुतासिर कर रहा है। इस बीमारी में बीमार तो एक शख्स होता है, मगर तबाही और बर्बादी पूरे ख़ानदान का मुकद्दर बन जाती है। मगर खुशकिस्मती से जदीद तहकीक और इलाज के कुछ नए तरीके दरियाफ्त हुए हैं जो मरीज़ को दोबारा से एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने के काबिल बना सकते हैं और ख़ानदान को तबाह बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। जो जदीद तरीका इलाज है उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ अज्जा हैं या कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। जो पहला इंग्रेडिएंट या पहला प्रिंसिपल है वो MAT है, यानी मेडिकेशन असिस्टेड ट्रीटमेंट, जिसमें मरीज़ के इलाज के प्रोसेस के दौरान कुछ ऐसी मखसूस अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है जो कि नशे की तलब को कम करने और नशे के असरात को कम करने में बहुत अहम रोल अदा करती हैं, जिससे मरीज़ के इलाज के कामयाब होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो MI है, यानी मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग थेरेपी। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग थेरेपी नशे की बीमारी के इलाज में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग थेरेपी का जो बुनियादी असूल है वो ये है कि थेरेपिस्ट क्लाइंट के ख़यालात और नज़रियात को गैर जानिबदार होकर समझने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो अपने क्लाइंट की बातों को बहुत गौर से सुनता है और इसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और इसका मतलब क्या है। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग थेरेपी का एक असूल ये भी है जिसमें थेरेपिस्ट क्लाइंट के मौजूदा रवैये और गोल के दरमियान में जो तजाद है, क्लाइंट को उसे पहचानने में मदद मुहैया करते हैं। जो तीसरा इंग्रेडिएंट और प्रिंसिपल है वो फैमिली सिस्टम अप्रोच है, जिसमें ना जिसमें सिर्फ मरीज़ के ठीक होने पर काम नहीं किया जाता बल्कि पूरी फैमिली पर काम किया जाता है और फैमिली को बताया जाता है कि कैसे नशे की बीमारी ने पूरी फैमिली के स्ट्रक्चर और खदोखाल को तबाह किया है, और फैमिली सिस्टम अप्रोच के ज़रिए पूरी फैमिली के स्ट्रक्चर और खदोखाल को दोबारा से ठीक किया जाता है, करेक्ट किया जाता है और फैमिली को सिखाया जाता है कि कैसे वो अपने प्यारे के ठीक होने में मदद कर सकते हैं, उनके ठीक होने में हिस्सा डाल सकते हैं। जब तक फैमिली को इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होती, तो मैंने देखा है कि अमूमन फैमिली जो अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे होते हैं वो मरीज़ के ठीक होने में मदद करने की बजाय उनके नशे को जारी रखने में मदद कर रहे होते हैं अनइंटेंशनली, क्योंकि ये उनके इल्म में नहीं होता, उनको पता नहीं होता इस चीज़ का। और जो चौथा प्रिंसिपल और इंग्रेडिएंट है वो इंडिविजुअल काउंसलिंग है, इनफरादी मसाइल पर तवज्जो देना, इनफरादी मसाइल पर काम करना कि नशे की बीमारी के दौरान मरीज़ के साथ कुछ इनफरादी मसाइल भी पैदा होते हैं जिनके लिए CBT का इस्तेमाल किया जाता है या और मुख्तलिफ थेरेपीज़ को यूज़ किया जाता है ताकि मरीज़ के इनफरादी मसाइल को भी एड्रेस किया जाए। जब मरीज़ के नशे की बीमारी के इलाज के दौरान इन चारों इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाता है तो इससे मरीज़ के इलाज के कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और मरीज़ दोबारा से एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाता है और एक ख़ानदान तबाह बर्बाद होने से बच जाता है। थैंक यू वेरी मच।